ड्रामा सीरियल बुरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी तंग आ चुकी है रोज की चिक चिक से। यानी कि जैसे ही वो फरी की हिमायत में कुछ बोलने लगती है तो फरी उसको 10-10 बातें सुना देती है और उसको कहती है कि तुम कौन होती हो आखिर मेरे मामलात में दखलंदाजी करने वाली। यहाँ तक तो रही बात फरी की, लेकिन दूसरी तरफ आयमा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसको किसी चीज़ में आगे नहीं होने दे रही है। और वो आप देखेंगे कि फान के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि फरी और आयमा क्या चाहती हैं। ठीक है, पहले तो आपकी माँ का मसला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है इस फरी का। और दूसरे नंबर पर इस आयमा का। इन लोगों ने मेरा जीना महाल कर रखा है। देखो, अपनी ज़ुबान में इन लोगों को समझा दो कि मेरे मामलात से दूर रहा करें। मुझ पर यूं टालने टिचने करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बेहतर यही होगा कि अपने मामलात जो हैं वो अपने तक ही रखें, क्योंकि ये सारी बातें अब बहुत ज़्यादा ऊपर होती जा रही हैं और मैं मज़ीद अब ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि अपने दिमागों को दुरुस्त रखें और सब कुछ बेहतर रखें, क्योंकि ऐसे बहुत मसला बन सकता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अगर इतना ही मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं यहाँ से अकेली नहीं जाने वाली, मैं जाऊँगी तो अफान मेरे साथ ही जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अफान मेरा बेटा है और तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारे साथ वो क्यों जाएगा। देखो, ऐसा हरगिज़ मैं नहीं होने दूंगी। अगर तुम ऐसा ज़हन बना रही हो तो अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो। इस पर फरी कहती है कि आप लोगों को अपना मसला पड़ चुका है। कभी आयमा का मसला, कभी एमल का मसला और अब एनी का मसला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि अपने मसलों में आप लोग इतने उलझ चुके हैं कि आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको का और कोई ज़हन नहीं, और आप सोच रहे हैं कि सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। जिसको अपनी मर्ज़ी करनी है वो यहाँ से जा कि सकता है। उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है एनी के घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी ज़ुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है। और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि अहमद के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो, आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़ाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई, वो एक प्रिंसिपल है। स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया, जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फ़ाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फ़ाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है, उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो। लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।